मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम आप देखते होंगे जब मदरसा, एक नादान सा बच्चा जिसे नाक में नाक साफ करने का फुर्सत नहीं, जिसे खाने को नहीं आता, जिसे कपड़ा पहनने को नहीं आता, जिसे तन ढकन लंगेपन का होश हवास नहीं रहता, लेकिन एक वो छोटा बच्चा भी अगर मदरसे को जाता है और अलिफ बा ता सा का किताब लेकर के जाता है तो अपने किताब को सीने से चिपका ही ले जाता है। और एक छोटा सा स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा जब स्कूल को जाता है तो आप और हमका तजर्बा है, हम आपने देखा होगा कि वो बच्चा साइकिल से अगर स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वो अपने पीछे किताब को पीछे लाद करके लेकर जाता है। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कल क़यामत के दिन भी जिस बच्चे को आपने हाफिज कुरान बनाया है, जिस बच्चे को आपने कुरान की तालीम दी है, जिस बच्चे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तालीम दी है, कल क़यामत के दिन वो उसी तरीके से, जिस तरीके से किताब को सीने में चिपका कर मदरसा जाता है, इसी तरीके से कल क़यामत के दिन आपके ऊपर जहन्नम फर्ज भी हो गई होगी, लाजिम भी हो गया होगा, जहन्नम का टिकट कट भी चुका होगा, फिर भी वह हाफिज कुरान आपको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत का परवाना अल्लाह के हुजूर में लेके जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि कुरान का ही सिर्फ पढ़ना फर्ज है, हदीस का ही पढ़ना फर्ज है, और किसी भाषा और किसी देश और किसी जबान और किसी लैंग्वेज को पढ़ना नागुज़ेर करना है, नहीं मेरे दोस्तों, हर विषय को जानना है, लेकिन सर्व प्राथमिकता जो देना है, अव्वलन चीज जो हमें करना है वह हदीस कुरान की तालीम के साथ साथ हमें हर लैंग्वेज का सीखना हमारे ऊपर जरूरी है, ताकि हम हर लैंग्वेज में, हर भाषा में अपनी शक्ति, अपनी ताकत को बरकरार रखते हुए हर जबान में हम इस्लाम को फॉलो करने की बात को कह सकें। लेकिन अव्वल चीज जो है, सबसे पहला चीज, पहला मर्तबा जो देना है वह हमें कुरान और हदीस को देना है।